भारत के सबसे बड़े और सबसे चर्चित पॉलिटिकल मामलों में से एक में एक ऐसा मोड़ आया है जहां कटघरे में कोई नेता नहीं बल्कि खुद जज हैं। जी हां, जज पर ही पक्षपात का आरोप लग रहा है। ये मामला है दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस का और जज हैं दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा। अब मांग ये उठ रही है कि उन्हें इस केस से हट जाना चाहिए और ये मांग कोई और नहीं बल्कि खुद अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में पेश होकर की है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक जज को ही केस से हटाने की नौबत आ गई। इसके पीछे क्या वजह दी जा रही है, चलिए एक एक करके इन वजहों को समझते हैं। तो जो सबसे पहली और सीधी वजह बताई गई है वह जस्टिस शर्मा का एक खास संगठन से जुड़ाव। अर्जी में ये कहा गया है कि जस्टिस शर्मा अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के कम से कम 4 कार्यक्रमों में शामिल हुई थीं। अब ये जो परिषद है ये वकीलों की एक संस्था है जिसका सीधा कनेक्शन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से माना जाता है। और यही है पहला बड़ा सवाल। अब आते हैं दूसरे तर्क पर, और ये तर्क उनके फैसलों के एक पैटर्न पर सवाल उठाता है, खासकर उन मामलों में जो राजनीतिक रूप से संवेदनशील रहे हैं। आरोप यह है कि एक खास पैटर्न देखने को मिलता है। जब भी एक्साइज पॉलिसी से जुड़े विपक्षी नेताओं के मामले जस्टिस शर्मा के पास आए कम से कम 5 बार, तो उन्होंने या तो जमानत खारिज कर दी या फिर फैसला आरोपी के खिलाफ गया। केजरीवाल, संजय सिंह, के वविता, सबकी बेल उन्होंने खारिज की। वहीं दूसरी तरफ जब कोयला घोटाले में दोषी पूर्व बीजेपी मंत्री दिलीप राय का मामला उनके पास आया तो उन्होंने उनकी सजा पर ही रोक लगा दी ताकि वो चुनाव लड़ सकें। अब बात करते हैं तीसरे और शायद सबसे गंभीर आरोप की। ये हितों के टकराव यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से जुड़ा है और इसके केंद्र में है जस्टिस शर्मा के अपने बच्चे। इस आरोप को समझने के लिए पहले इम्पैनलमेंट को समझना होगा। देखिए, सरकार जब कोर्ट में अपने केस लड़ती है तो वो प्राइवेट वकीलों को हायर करती है। इसे ही सरकारी पैनल में नियुक्ति या इम्पैनलमेंट कहते हैं। ये वकीलों के लिए बहुत बड़ी बात होती है। इससे रुतबा, पहचान और जाहिर है पैसा भी मिलता है। बड़े बड़े वकील सालों तक इसके लिए कोशिश करते हैं। अब जरा देखिए कि जस्टिस शर्मा के बच्चों को कौन कौन से पैनल मिले। उनके बेटे ईशान शर्मा को सुप्रीम कोर्ट का टॉप ग्रुप ए पैनल, दिल्ली हाई कोर्ट में सीनियर पैनल और तो और डीडीए और डीएलएसए का पैनल भी मिला। वहीं उनकी बेटी शांभवी शर्मा को भी सुप्रीम कोर्ट में ग्रुप सी पैनल और दिल्ली हाई कोर्ट में गवर्नमेंट प्लीडर के तौर पर नियुक्त किया गया। और बात सिर्फ पैनल मिलने की नहीं है, टाइमिंग की भी है। ये थोड़ा हैरान करने वाला है। 11 सितंबर 2023 को दोनों भाई बहन को दिल्ली हाईकोर्ट में एक ही दिन पैनल में जगह मिली और ठीक 2 महीने बाद 21 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट में भी दोनों को एक ही दिन इम्पैनल कर लिया गया। पैनल मिलना एक बात है, लेकिन आरटीआई से जो डेटा सामने आया है वो एक अलग ही कहानी कहता है। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए। साल 2023 में ईशान शर्मा को 2487 सरकारी केस दिए गए और ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। 2024 में अब तक उन्हें 1784 केस मिल चुके हैं। ये आंकड़े अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। अब इन नंबर्स का असली मतलब तब समझ आता है जब हम इनकी तुलना करते हैं। ईशान शर्मा को मिले केसों की संख्या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी के टॉप वकील ज़ुहैब हुसैन को मिले केसों से भी ज्यादा है। सीधी सी बात है, जितने ज्यादा केस उतनी ज्यादा कमाई। और ये केस कौन देता है? सरकार। इस पूरी बहस को और वजन मिलता है खुद सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मनमोहन की एक पब्लिक टिप्पणी से। उन्होंने साफ साफ कहा था कि सरकारी पैनल में वकील मेरिट पर नहीं बल्कि पार्टी लाइंस पर भर्ती किए जाते हैं। तो जब इन तीनों बातों को, संघ से जुड़ाव, फैसलों का कथित पैटर्न और हितों का टकराव, एक साथ रखकर देखा जाता है तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। कानून का एक बहुत ही पुराना और बुनियादी सिद्धांत है जो कहता है कि न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए। इसका मतलब ये है कि न्याय की पूरी प्रक्रिया इतनी निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए कि लोगों का उस पर भरोसा बना रहे। तो इन सब तथ्यों के सामने आने के बाद सवाल अब सिर्फ ये नहीं है कि न्याय होगा या नहीं। बड़ा सवाल ये है कि क्या इस मामले में न्याय होता हुआ दिख भी रहा है? इस सवाल का जवाब हम सबको सोचना होगा।